11th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। नाउ नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th में एक टॉपिक दिया गया था डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कोई पॉलिनोमियल है और उसके पावर 2 है। जैसे कि एग्जांपल ax² + bx + c = 0। यहाँ पर x² है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी एक ऐसा इक्वेशन जिस पर x⁻², उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये एक तरीका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर जो b है वो हमें x का कोफिशिएंट रिप्रेजेंट कर रहा है और a है वो x² का कोफिशिएंट रिप्रेजेंट कर रहा है और जो c है वो कांस्टेंट है। और इस डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है यहाँ पर, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं एंड वो होता है x = -b ± √d/2a। b जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ x, d डिस्क्रिमिनेंट और a रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर x जो है ये बता रहा है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, ये सारी चीज़ें हमने क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ी होगी। यहाँ पर एक चीज़ और होता है कि अगर d यानी डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन 0 हो तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। और अगर d = 0 हो तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं एंड d इज लेस देन 0 हो तो नॉट रियल रूट्स। अगर d इज लेस देन 0 हो तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पहले में जब d इज ग्रेटर देन 0 हो तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब है अनइक्वल। d = 0 हो तब हमें रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं एंड d इज़ लेस देन 0 हो तो हमें नॉट रियल रूट्स मिलता है। हमें इस सिचुएशन में जब d इज़ लेस देन 0 हो तो हमें कोई रूट नहीं मिलता है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इमेजिनरी नंबर्स के बारे में कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ पे इमेजिनरी वर्ड है, इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि
कोई ऐसा नंबर जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि ये एक यूनिवर्सल लॉ होता है कि जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए -2 है, अगर स्क्वायर हम करें तो हमें मिलेगा पॉजिटिव का 4। उसी तरह से -9 है, इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 9। तो ये जो है ये इमेजिनरी नंबर्स नहीं होंगे, ये ऐसे नंबर्स हैं जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इमेजिनरी नंबर की अगर हम बात करें तो इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो रियल में एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। यानी कि ऐसे कंडीशन में d इज़ लेस देन 0 होगा, जहाँ पे कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर d इज़ लेस देन 0 में हमने लिखा है नॉट रियल रूट्स। इसके जगह पे हम इमेजिनरी नंबर्स भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। अब देखिए, सपोज़ कीजिए कि हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जहाँ पे x² + 1 = 0 हो। जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x² = -1 एंड देन x = √-1। अब देखिए, हमें मिला x = √-1 जो कि एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर स्क्वायर में है तो वो माइनस में नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हमें x² -1 मिला है जो कि पॉसिबल नहीं है। x² -1 नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी नंबर जो स्क्वायर में हो तो वो माइनस नहीं हो सकता। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल देखा कि -2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें पॉजिटिव का 4 मिलेगा, और अगर हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें पॉजिटिव का 9 मिलेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे x² = -1 एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इस वजह से फिर भी यहाँ पर एग्जिस्ट हुआ है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर जो √-1 हमें मिला है ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो इमेजिनरी नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। 1 के आगे लिखेंगे हम +-। अब देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आयोटा। आयोटा जो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने वर्क किया था इमेजिनरी नंबर्स पर, जिसके वजह से हम इमेजिनरी नंबर्स को हम आयोटा के फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। और आयोटा को